कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रमोद तिवारी, सांसद उपनेता राज्यसभा राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे हल्का भिवानी। हमारा नेतृत्व कांग्रेस का खड़गे साहब और राहुल जी ने मुझे निर्देशित किया था कि मैं भिवानी जाऊं और अपने साथी जो एक लंबी लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कॉमरेड ओम प्रकाश जी के लिए आप सबसे अनुरोध करूं और कांग्रेस जनों से भी अनुरोध करूं कि ये सीट हमें जीतनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति जिस तरफ जा रही है, कम से कम कुछ जुझारू सिद्धांतों पर चलने वाले और जहां भी संघर्ष और खड़े रहने वालों में से अगर एक नाम लिया जाए तो हमारे साथी ओम प्रकाश जी का नाम, जो हर संघर्ष में, जैसा अभी कहा भरद्वाज जी ने, आगे नजर आते हैं। बड़ी ऊंची विरासत है हमारे भिवानी की, तो उस विरासत को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जुझारू जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हो, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित होगा कि ये हमारे साथी लड़ें। मेरे बीच में इंद्रवेश जी हैं, नवीन जी, अंकित ठाकुर जी, सोमवीर शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब, नरेंद्र सांगी जी, उमेश जी, जुरानी जी, श्री भगवान जी, पहले भगवान जी का नाम लेना चाहिए, राजेश्वर जी, कॉमरेड ओम प्रकाश जी, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी, कॉमरेड सुरेंद्र मलिक जी, डॉक्टर भरद्वाज जी, सतबीर शर्मा जी, सुरेश प्रजापति जी, सत्यजीत मिलानिया जी, सुनील नंबरदार जी, सरिता मान जी, ईश्वर मान जी, अशोक जोगी जी, संजय जी, कौशिक जी, धीरज अखरिया जी, समीर खटिक जी, कॉमरेड वजीर सिंह जी, सुनील नंबरदार जी, मुकेश पाड़ी जी, दीपक सर, सरासर, इसमें 2 बार सर कहना पड़ रहा है, दीपक लिख दिया, हाँ, तो वाकई दीपेश गरनेट जी, जिनका नाम छूट गया हो साहब, उनको भी संबोधित कर रहा हूं मैं। भिवानी का नाम बहुत सुना था साहब, आज पहली बार मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मीडिया से भी मुखातिब हूँ। अभी 2 मीटिंगें भी लगी हैं, वहाँ भी जाऊँगा। लगातार पिछले 10-12 दिन से जम्मू और हरियाणा 2 जगह जनता के बीच में जा रहा हूँ। जैसा आपने बताया कि चुनाव लड़ने का थोड़ा अनुभव है मुझे, 9 + 2 11, 2 राज्यसभा, 9 विधानसभा। अगर मेरा अनुभव मेरा साथ दे रहा है और जनता की आवाज़ में समझ पा रहा हूँ, तो हरियाणा का चुनाव इस बार पार्टियां नहीं लड़ रही, पार्टियों से ज़्यादा जनता लड़ रही है। और जनता ने मन बना लिया है कि 10 साल जिन लोगों ने हरियाणा को तबाह बर्बाद किया है, उस भाजपा पार्टी को हटाएंगे और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 2/3 से ज़्यादा बहुमत से लेके आएंगे। 2/3 बहुमत से ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह की ज़रूरत ना पड़े चुनाव के बाद। तो सारे ग्रहों से मुक्ति देते हुए एक निर्णायक बहुमत
जनता ने देने का मन बनाया है। पर आज साहब एक कष्ट हुआ और उसी के साथ एक सवाल भी। आज सुबह से चल रहा है, आप लोगों ने चैनल्स पे देखा होगा, मुझे थोड़ी देर भी हुई, रिएक्ट करना पड़ा एक पार्टी की तरफ से। मनोहर लाल जी का एक बयान आया है जो लगभग 9.5 साल बर्बाद करके गए हैं मुख्यमंत्री, और शायद इसीलिए उनको बदल दिया। पता नहीं कौन सी नाराजगी उनको किसानों से और कौन सा स्वरूप उन्होंने किसानों को देखा है। वो जाड़े में काम करने वाला किसान उनसे कभी नहीं मिला, गर्मी की धूप में काम करने वाला किसान नहीं मिला। कांग्रेस की नज़रों में, इंडिया गठबंधन की नज़रों में अगर ऊपर भगवान है तो नीचे धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो किसान, वो हमारा अन्नदाता है। आज उन्होंने कहा है, जवाब देते हुए किसी पत्रकार बंधु ने पूछ लिया कि साहब 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पे शहीद हुए, तो उन्होंने कहा किसान नहीं थे वो। आज ही का बयान है, किसान नहीं थे वो तो आक्रमणकर्ता थे जो दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों में बढ़ रहे थे। अरे किसान ट्रैक्टर में नहीं चलेगा, क्या BMW में चलेगा? और किसान तो सामान्यतः अगर एक जगह दूसरी जगह जाता है तो अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेता है। उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं था। यानी एक साल जो किसानों का धरना प्रदर्शन चला, वो हरियाणा के किसान नहीं थे, वो आक्रमणकर्ता थे, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे थे। शायद वो जो भाजपा के दामन पे 750 किसानों के शहादत के खून के छींटे हैं, उसका एक बहुत ही बदनुमा और भोंडा जवाब दिया हुआ। कायदे से तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं उसके लिए, मैं भी उसमें शरीक था, तो मैं माफी मांग। माफी की जगह उन्होंने किसान को ही आक्रमणकारी कह दिया। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। 3 काले कानून अगर किसान आक्रमणकारी थे तो क्यों वापस लेने पड़े? गलत थे तभी तो वापस लिए आपने। जन का दबाव था कि मोदी को पहली बार, अब तो आदत पड़ गई उनकी यू टर्न लेने की, बैकआउट होने की, वो पहला था जहां पे किसानों की शक्ति के आगे उनको झुकना पड़ा। दूसरा सवाल इसी से लगा हुआ है। मैं उनकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, कहना चाहता हूं जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का है। 70% आबादी तो किसानों की है। वही दूसरी बात, भाजपा से मेरा एक सवाल, ये बताओ भाजपा वालों कि मनोहर लाल जी अच्छे थे या अच्छे नहीं थे? मैं बुरा बोलने से परहेज कर रहा हूं। अगर अच्छे जनरल थे आपके तो युद्ध काल में जनरल हटाया तो नहीं जाता, जनरल को शक्ति दी जाती, उसके नेतृत्व में लड़ा जाता है। तो आपने 9.5 साल बाद क्यों हटाया? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो डबल डिजिट पे नहीं आएगी भाजपा? हिसाब किताब ये लोकतंत्र का परंपरा है। जो सत्तारूढ़ दल में रहता है उसे 5 साल बताना पड़ता है, 5 साल बाद अगले चुनाव में, कि हमने 5 साल क्या क्या किया है। और जो विपक्ष में रहता है वो बताता है कि हम अगले 5 साल क्या करेंगे। तो यहाँ तो 10 साल का हिसाब देना था। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा इस आदमी को अगर आगे कर देंगे तो जवाब देना तो दूर रहा, जनता का गुस्सा और बढ़ जाएगा। खैर, जिनको लाए हैं सैनी जी को,
उनके तो अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि हरियाणा में किधर से घुसें, किधर से निकलें और क्या बोलें और क्या ना बोलें। वो तो जो पाप की गठरी है उसी को ढोने में लगे। पर हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा के पाप का घड़ा वो फोड़ेंगे। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बात 10-15 मिनट में समाप्त कर दूंगा, फिर उसके बाद आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। लेकिन इसके साथ मैं कुछ डेटा भी दूंगा जो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, सबूत के लिए, तो वो मैंने सब लिख दिए हैं। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप विषय लिख लें। मैं तो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ। ये सारे डेटा इसमें पेज नंबर 2 से शुरू होकर पेज नंबर 1 से शुरू होकर सब है। तो मुझे अगर आप सुन लें तो वही पर्याप्त है, बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। साहब, आपको जान के ताजुब होगा कि ये भिवानी में जब मैं कह रहा हूँ कि आज देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी कहीं हिंदुस्तान की, तो वो हरियाणा में। यहाँ की जो CMI की रिपोर्ट है, यहाँ बेरोजगारी की दर है 37.4%। और ये ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ, कोई मैं कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। नाम उसमें लिखा है CMI। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। कल जब 10 साल पहले आपने हमसे लिया था तो हरियाणा की सूरत ये थी कि दूसरे लोगों को नौकरी देता था। आज 10 साल में आपने यहां पहुंचा दिया कि यही सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई। और मैंने फिगर कोट किया है 37.4%, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। दूसरा, ये 3 चीजों के लिए हरियाणा पहचाना जाता है पूरे देश में और दुनिया में। एक तो किसान के लिए, किसान का मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा किसानों के साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, 750 किसान शहीद हुए, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा ने सबसे ज्यादा जुल्म उन पे ढाया। उनके साथ ऐसा सलूक किया और कहा भी कि तो आतंकवादी हैं। तो किसान का इस तरह अपमान किया, MSP नहीं दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी, सिर्फ वो कार्ड एक देते रहे पहचान के, कभी ये कभी वो, जिसमें उलझी रही हरियाणा की जनता। तो किसान की तो यह हालत होगी। दूसरी, यहाँ की पहचान जो थी वो जवान थी। देश की सीमा पर मरने वाला शहीद की संख्या जब होती थी तो सबसे पहले हरियाणा का आदमी कफन ओढ़ के भारत माता की हिफाजत करता था यहाँ के जवान। उसके बदले में क्या दिया? उसके बदले में उन्होंने अग्निवीर दी। यानी जिस किसान को मान सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर वो हमारी सुरक्षा करते हैं तो उनका, उनके परिवार के जीवन की सुरक्षा देना सरकार की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने अग्निवीर दी। 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी, 4 साल बाद आप भूतपूर्व हो गए। अगर 18 साल की उम्र में भर्ती हुए तो 22 साल की उम्र में आप रिटायर। एक भ्रामक बात कहते हैं कि जो इसमें से रिटायर होंगे हम उनको नौकरी देंगे। उसका जियो क्या है मालूम है आपको? सबको ये लगता है 25%। 25% नहीं है, अप टू 25%। इट विल नॉट एक्सीड 25%। 1% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15%। और अभी तक का रिकॉर्ड तो यही कि इसमें सब अनएम्प्लॉयड चल रहा है। अभी रिटायर भी कमी हुए हैं क्योंकि 4 साल इस योजना को पूरे नहीं।
तो जवान की तो ये हालत कर दी, किसान की मैंने आपको बताई, और पहलवान की जो हालत हुई उसमें आपकी आत्मा तो जरूर कहीं ना कहीं दुखी हुई होगी जब हरियाणा की बेटी को जंतर मंतर पे पुलिस ने, दिल्ली के जो अमित शाह के अंडर में है उसने घसीटा, बेइज्जत किया। जिस दिन बेटी घसीटी गई, अपमानित हुई, उस दिन सिर्फ वो बेटी हमारी नहीं अपमानित हुई, उस दिन हरियाणा अपमानित हुआ, और वो भाजपा के हाथ। और उसके साथ जाति करने वाला कौन था? भाजपा का सांसद। टिकट किसको दिया? उनके बेटे को। जिस तरह उसके साथ नाइंसाफी हुई कि 100 ग्राम बढ़ने के बाद, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि फाइनल में उसे नहीं खिलाना चाहिए, पर जो फाइनल तक मेडल जीत चुकी थी, ताम्र, रजत, वहां जीतती या हारती, या तो गोल्ड मिलता या सिल्वर मिलता, तो सिल्वर तो मिलना चाहिए था उसको। वो मोदी सरकार ने एक चिड़ और एक आई रामेश्वर निखरा जी हमारे नेता क्या बयान कर रहा था कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद मनोहर लाल जी ने खाली रखे, भाजपा के मुख्यमंत्री ने खाली रखे। आज भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। यहां का किसान सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ से दबा है। मैंने डेटा दे दिया, लिखने की जरूरत नहीं। आज देश में चौथे स्थान पर है औसत बकाया, एवरेज जो होता है ऋण के मामले में। 2013 से 2019 के बीच किसानों की औसत बकाया 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। 977 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। ये तो मैंने कुछ ग्लेयरिंग पॉइंट बताए हैं 2 साल की डबल इंजन की सरकार की 10 साल की। और एक चीज जो मैं कहूंगा शॉकिंग, उस दुकान में ज्यादा सामान लगाया जाता है जिसकी बिक्री ज्यादा हो। हरियाणा सरप्लस स्टेट है अनाज के मामले में, यहाँ का किसान करता है। तो आप जान के ताजुब करेंगे, इसमें जो गवर्नमेंट का इनपुट लगता है उसमें चौथे स्थान। सबसे ज्यादा देश में कंट्रीब्यूशन हरियाणा दे, और गवर्नमेंट का सपोर्ट में चौथे नंबर। पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना की जो हालत है आप देखिए, और किसान को 250 FIR दर्ज है साहब, 250, और उसमें ऐसे ऐसे धाराएं हैं कि शर्म से सर झुक जाता है। सबसे ज्यादा मैंने कहा कि बकाया धनराशि का एवरेज किसानों पे यहीं से 2013 में 42.3% के परिवार कर्ज के दले थे, अब 47.5% हो गए। बकाया 79,000 से बढ़ के 1,82,000 हो गए। और आज भाजपा की सरकार ने सबसे असुरक्षित अगर कोई राज है, और ये मैं कह रहा हूं SBI की रिपोर्ट, NCRB की रिपोर्ट आप देखें, जो इनके खुद की भारत सरकार की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो यहाँ प्रदेश में 1 साल के भीतर 1020 हत्याएं, यानी मिनिमम अगर देखें तो 3 से 4 के बीच में हत्याएं हो गई। 1786 रेप की वारदात, यानी 4 से 5 रेप एवरेज है। एक चीज कहने में मुझे जरा संकोच और शर्म हो रहा है, जहां हरियाणा की महिलाएं देश के लिए सोना ला रही हैं, रजत ला रही हैं, वहीं जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से आज 16,743 केस महिलाओं के विरुद्ध हैं, और उसमें किस नंबर पे है आप मालूम? पहले नंबर। ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन्स में पहले नंबर पे।
और एक आंकड़ा और बहुत डराता है, भगवान रक्षा करे हमारे देश के बच्चों की। साल भर के भीतर 6138 केस सामने आए, यानी हर रोज 17 केस बच्चों के खिलाफ क्राइम। एनसीआरबी कहता है कि 2022 के अनुसार पॉक्सो एक्ट यानी नाबालिग बच्चियों के साथ 12 से 32 बच्चियों के साथ सोशल घटनाएं हुई। और एक बहुत ही खतरनाक शर्मनाक हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उन्नीस और 21 के बीच में 33,041 महिलाएं लापता हुई हैं। अब ये लापता कहने में भी मुझे हिचक। उसके बाद पुलिस की हालत है कि हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे, क्राइम में नंबर 1 पे 86 डीलर। महंगाई सबसे ज्यादा है यहाँ, टैक्स वसूली हरियाणा में सबसे ज्यादा। डीजल पर वैट था 8.9% हमारे टाइम में, अब हो गया 17.1%, यानी कि डबल से ज्यादा कर दिया। और ये डीजल पेट्रोल तो हम आप भरा के यहाँ तक आए होंगे मेरे ख्याल से। एक चीज और, खैर छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ क्या कर रहे हैं, आज दुनिया में देश का कच्चा तेल सस्ता बिक रहा है। दुर्भाग्य से जो वार वगैरह शुरू हुआ है तो लोग निकाल रहे हैं, कच्चे तेल का दाम घट रहा है और भारत सरकार में कम नहीं कर रही। इस समय आराम से 6 रुपये पर लीटर कम किया जा सकता है कच्चे तेल के बराबर। खेती उपकरण पर टैक्स लगाया, स्वास्थ्य सेवाओं में 20,000 पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में 50,000, सब लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की आपको। और मैं आखिरी 3-4 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे भाजपा जरा जवाब दे दे, अगर ठीक समझे तो। IIT, IIM, IIIT, NID, NIFM, SUPVA जैसे संस्थान कांग्रेस लाई। जरा बीजेपी वाले बता दें वो कौन सा संस्थान बनाए जो नाम लिए हैं। मैं जवाब मांग रहा हूं। और पिछड़ा वर्ग के साथ जो एक साजिश की गई उसका जरूर उल्लेख कर दूं। देश में लाइन क्रॉस करने का क्राइटेरिया 8 लाख, इन्होंने 6 लाख कर दिया, तो ज्यादातर लोग उस श्रेणी में आ गए जहां लाभ न ले सके। तो कुछ शॉकिंग चीजें, एयरपोर्ट ने चला गया, सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री चली गई, ये सब कुछ हुआ। खेल मंत्री पर, ये हरियाणा ही है, मैंने पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों को मुझसे बेहतर मालूम होगा। यहाँ के खेल मंत्री पे महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा, शर्म आई था। 3% खेल कोटा खत्म हुआ। और मैं खत्म कर रहा हूं इस बात को कह के, 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए। मेडिकल कॉलेज, 9,000 बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने तो आज तक पूरे नहीं हुए जिनको करके आए थे। एक जमाने में हरियाणा देश की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता था, आज खराब अर्थव्यवस्था का जिक्र होता था हरियाणा भाजपा की वजह से। और मैं इसे भी आपको दे दूंगा जो हमारी 7 गारंटी। एक बात के लिए मैं ओम प्रकाश जी को, इनकी पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँ और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसे सुने। कल ही मैं था गुरुग्राम में, सब लाल झंडे लेके, चुनाव उन्होंने अपना बना रखा। तो अगर उन्होंने पूरे प्रदेश में एक सीट पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ खड़े, तो कांग्रेस जनों का धर्म है कि यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार जिताएं। यही राहुल जी का संदेश था, खड़गे जी से मिल के आए, ये उनका संदेश था, ये दोनों मैंने दिए हैं। आप सबसे मैं कोई भी सवाल जो बेहतर है हरियाणा के बारे में ज़्यादा अच्छा, वरना अगर आप पूछेंगे तो मैं, आप लोग बहुत अनुभवी हैं, मैं दूंगा। लेकिन इस समय हरियाणा में रहे हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है, चुनाव टाइम में कहीं बाहर जाने से फायदा नहीं। फिर भी मैं वेलकम करूँगा।
आई इनवाइट क्वेश्चंस। से राजनीति हो रही है, उसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण देगी कांग्रेस? शैलजा जी ने कहा इन रगों में खून कांग्रेस का था, इन रगों में कांग्रेस का खून है, और मैं अपने पिता की तरह कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर 5 दिन पहले पूछते तो रेलेवेंट था, आज तो इति समाप्ति हो चुका है। एक मंच पे दोनों लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शैलजा जी से मेरी खुद फोन पे बात हुई, वो बढ़ चढ़ के प्रचार कर रही हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से ये सवाल अगर हम 5 दिन पहले आते आप पूछते तो थोड़ा मुझे जवाब देने में असुविधा होती, वरना तो फिर जो बोल रही है उसके बाद सवाल करता नहीं। एक साहब शैलजा जी की बात है, मैं कह दूँ, मैंने अभी जिक्र किया मनोहर लाल जी का, और कंगना रनावत जी MP अति प्रिय करीबी मोदी जी की। करीबी कहा है मैंने और कुछ नहीं कहा। कि उनको जब वो एक्ट्रेस थी तो पद्मश्री दिया, पद्मश्री ऐसे किसी को नहीं दिया था, पद्म पुरस्कार होता है। उन्होंने किसानों के लिए कहा ये तीनों कानून वापस आने चाहिए, आप स्वीकार कर लीजिए। उनका बयान, अब बोल तो गई पर डायलॉग उनकी डिलीवरी थी। स्क्रीन जो लिखा जाता है वो बनाया था मोदी जी की आत्मा ने और अमित शाह ने। उनके दिल की आवाज थी जो जुबान पे आ गई कंगना रनावत जी। तो किसानों के बारे में क्या भाजपा का भविष्य है या क्या करने जा रही है कि तीनों काले कानून वापस लाना चाहती है। किसी भी हालत में भाजपा को हमें सत्ता में नहीं आने देना है, वरना फिर वही धरना प्रदर्शन, और किसानों का खेती तो किसान की होगी ना, नाम लिखी होगी अडानी, हम उसमें मजदूर बन के रह जाएंगे। सर, भिवानी विधानसभा में कोई कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहुंचेंगे आने वाले 1-2 दिन में, ऐसा कुछ संभावना है? अब मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं डिप्टी लीडर के रूप में ऐसा मैं आपको बता दूं, मैं डिप्टी लीडर हूँ, पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। और मैंने आपसे अर्ज किया, प्रार्थना किया कि मुझे खरगे साहब ने भेजा है, उन्होंने भेजा है, और मैं आज यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो मुझे भी मान लीजिए साहब थोड़ा सा 11 के 11 चुनाव जीते हैं, एक भी चुनाव नहीं आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन की मेहनत की वजह से, और इस आदमी का कर्म ऐसा, जीवन भर जो संघर्ष करता रहा है ओम प्रकाश जी, संघर्ष का अगर दूसरा नाम कोई है तो कॉमरेड ओम प्रकाश। तो इस समय भिवानी को जरूरत है एक ऐसे बेटे की जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे। सर, पूरे हरियाणा में घूम रहे हो, कितनी सीटें आने की उम्मीद है भाजपा या कांग्रेस के बाद? भाजपा अपनी सरकार बनाने कह रही है, आप भी कह रहे हैं, तो कितनी सीटें आप बता रहे हैं? साहब मैंने कहा कि चुनाव इंडिया गठबंधन तो लड़ ही रहा है, उसके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा हरियाणा की जनता लड़ रही है। और हरियाणा की जनता जब चुनाव लड़ रही हो तो गिनती बता पाना बड़ा मुश्किल है। देवीलाल जी का रिकॉर्ड खतरे में, मैं इतना नहीं कह सकता। डबल डिजिट भाजपा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मुझे कुछ ताजुब नहीं, क्योंकि आप खुद बात करो, आप लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। आप अगर 10 लोगों से बात करो तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन भाजपा को दोबारा लाना चाहता है। आप पार्टी के ज्वाइनिंग केजरीवाल वो कह रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, आप कह रहे हैं कौन कह रहा है? केजरीवाल जी भिवानी पहुंचे थे 2 दिन पहले, तो कह रहे हैं हरियाणा में आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, आप पार्टी के बगैर। जी जी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, जो गठबंधन तो आप क्या सही वो उनकी बात को वाजिब मानते हो, सही मानते हो? हम जवाब दे रहे हैं उनका, थोड़ा अच्छे शब्द ढूंढ रहा हूँ उनके लिए कि सम्मान भी उनका बना रहे और मेरा जवाब भी आ जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय हरियाणा में सिर्फ 2 मोर्चे, 2 फ्रंट रनर, एक कांग्रेस और दूसरी भाजपा। भाजपा का जहाज डूब रहा है, कितने लोग छोड़ के भाग गए, और कांग्रेस आ रही। हमें उनकी शुभकामनाओं की जरूरत पड़ेगी सीट की भी, शुभकामना रहे उनकी। अभी तक
घोटालों के आरोप लगे, पर किसी घोटाले में माल बरामद नहीं हुआ। ये पहला ऐसा घोटाला है जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं अनर्थन किया, उसने नहीं खोला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने खोला है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा कह रही थी कि हम जून के आखिरी हफ्ते में, याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा। और करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि आपको ये भी करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा कि कितना, और ये सुप्रीम कोर्ट को आपको एफिडेविट पर बताना पड़ेगा। साहब ऐसे फिगर तो एक साल पहले की है, ये 10,000 के ऊपर है, लेकिन 8,000 इसमें लिखा हुआ है, संभवतः 8,400 कुछ, 8,250 मैंने लिख दिया है। 8,250 करोड़ बरामद हो गया, भाजपा के कार्यालय में बरामद हो गया और भाजपा के अकाउंट में बरामद हो गया। और इनमें वो सूची भी है कि जिन्होंने चंदा दिया उनको धंधा मिला। इसीलिए मैंने कहा था राज्यसभा में, चंदा दो धंधा लो का दूसरा नाम था भाजपा की इलेक्टोरल बॉन्ड। पैमा फेसाई कोर्ट ने इस काबिल पाया कि इसमें अपराध बनता है। मैं सिर्फ अपराध कह रहा हूँ, बनता है पैमा फेसाई, मैंने किसी को अपराधी नहीं कहा, अपराध बनता है। उन्होंने भारत की वित्त मंत्री के खिलाफ FIR, ये साहब न्यूज ऑफ द डे। अभिषेक जी, नरेंद्र जी, भाई साहब, अरे यार एक एक सवाल तो पूछो ना। डिमांड करती है उनके, हाँ इस्तीफे की डिमांड करती है जी, इस्तीफे की मंत्री की इस्तीफे की डिमांड करती है, क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री है कर्नाटका के, उन्होंने सिद्धरामैया जी ने कहा इस्तीफा दे देना चाहिए। खड़गे जी ने जो कहा, वो लीडर है, मैं डिप्टी हूँ, मैं कैसे अलग हो सकता हूँ। लेकिन खड़गे की बात का समर्थन करते हुए मैं एक बात और आगे बढ़ता हूँ। अब तो शर्म करो मोदी जी, अब तो शर्म, इतना ही कह रहा हूँ, अब तो शर्म करो मोदी जी। माल भी बरामद, अदालत में FIR किया था, अब तो शर्म करो। बात निर्मला से बढ़ा के वहाँ करो, वित्त मंत्री तो नहीं किए, और सर्वाधिक शासनकाल या सर्वाधिक कार्यकाल वित्त मंत्री, तो शायद वित्त मंत्री की यही योग्यता है कि उन्होंने बना रखा है। लाते जाओ। अग्निवीर के विषय में क्या कहेंगे? अगर हरियाणा जिस दिन हम सरकार बना लेंगे, केंद्र में हटा सकेंगे, तो पहला ऑर्डर 24 घंटे के अंदर होगा। अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करेंगे। अग्निवीर का हमारा वादा है, और आपने देखा होगा राहुल जी हर जगह इस बात को कहते हैं। नहीं, हरियाणा में सरकार बनने के बाद अग्निवीरों के लिए क्या कदम उठा दी? आप मुझे एक चीज़ बताएं, अग्निवीर तो केंद्र की योजना है, तो हरियाणा सरकार में हम उनको सुविधा देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक नहीं हटा सकते उनको सुविधाएं दें, गारंटी दें, ये तो हम करेंगे, नौकरियों में उनको समाहित करें। लेकिन जिस दिन हमारे हाथ में ये ताकत आएगी, हम अग्निवीर योजना समाप्त करके पहले जैसे फौज में भर्ती होती थी वैसे करेंगे, और वही सुविधाएं देंगे, तो मतलब जब सैनिक ही हो जाएगा। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, वहाँ पर अग्निवीर को राज्य सरकार शहीद का दर्जा देती है। बाकी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। एक राज्य बताइए जहाँ हमने नहीं दिया, और अग्निवीर कोई शहीद हुआ हो। अभी शहीद जो हुए हैं उनकी गिनती गिन लीजिए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में एक हुआ है शायद, एक पंजाब में, राजस्थान में 4 हुए, टोटल 32 तो शहीद राजस्थान में बीजेपी, हम थोड़ा है मेरे भैया, हमारी सरकार कर्नाटक में हुआ हो, हिमाचल में हुआ हो, या जहाँ हम हैं वहाँ हम शहीद का दर्जा क्या, हमने तो कहा हम सारी सुविधाएं देंगे, सिर्फ शहीद ही नहीं और करेंगे। सर, कांग्रेस की सरकार बनती है यदि, तो मुख्यमंत्री को लेकर के किस प्रकार मेरा की स्टेप मतभेद जाएगी? बनती है यदि नहीं, आप बनती है भावना ही जताएगा, सुनो स्पष्ट नहीं कह सकते। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि बनने जा रही है, और मिठाई मेरी तरफ से, ये आपकी जिम्मेदारी होगी निश्चित तौर पर। मुख्यमंत्री को लेकर के क्या योजना रहेगी हरियाणा में? हम सबसे पुराने दल हैं, हमारा अपना संविधान है,
हमारे संविधान में 5 बार मैं खुद लीडर रहा हूँ CLP का उत्तर प्रदेश में। CLP की बैठक होती है और ऑब्जर्वर जाता है, वो वहाँ से इलेक्ट करता है और हाई कमान उसकी हरी झंडी देता है। नतीजे के तौर पे मुख्यमंत्री वही हमारा बनता है। चाहे हम सत्ता में रहें तो हमारा CLP लीडर मुख्यमंत्री बन जाता है और हम सत्ता में नहीं रहे तो लीडर विरोधी था। तो हम भी यहाँ पर विधायकों की राय जानेंगे और उसके बाद नेतृत्व किसको करेंगे। फैमिली आईडी को लेकर आपका क्या कहना जी? हाँ? फैमिली आईडी को लेकर मैंने कहा आईडी की सरकार थी तो आईडी बनाते रह गए, जनता को उलझाते रह गए। एक सवाल और है जी, विकलांगों की आबादी हरियाणा के अंदर 15 लाख के करीबन है और इतना बड़ा होने के बाद है, लेकिन उसके संबोधन में, आपके नेताओं के संबोधन में या और जो पार्टियां उनके संबोधन में विकलांग की कुछ चीज़ें शामिल नहीं होती, ऐसा क्या है? क्या संबोधित करना चाहिए अलग से? तो उनके मांग मुद्दे जो भी हैं, क्या संबोधित करना चाहिए? आपके मैनिफेस्टो में कुछ मैंने ऐसी चीज़ तो होनी आपसे चाहिए। सवाल पूछा, क्या संबोधित करना चाहिए? विकलांग फिजिकली भाई बहन में सब आ जाते हैं। अब आज आप ये सवाल कह रहे हैं, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ और सीरियस ले रहा हूँ तो मैं न कहूँ, शिकायत हो जाए कहीं उन लोगों को जो न भाई है न बहन है कि हमको संबोधित नहीं। विकलांग अधिकार मंच के स्टेट के क्या है? अच्छी बात है कि आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो विकलांगों के लिए हम इनसे ज़्यादा करेंगे, हमारा वादा है, सम्मान।